नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं। असंगोहम यानी मैं अनासक्त हूं। ये स्वामी सर्वप्रियानंद जी के विचारों से प्रेरित है। ये एक ऐसा सच है जिसे जान लिया तो समझिए हर चिंता, हर दुख, हर बंधन मिट सकता है। तो चलिए इस अद्भुत विचार की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि हमारी सारी चिंताओं की, सारे दुखों की जड़ आखिर है क्या? जवाब बहुत सीधा है और ये हमारी सबसे गहरी तकलीफ की तरफ इशारा करता है। और वो है हमारा लगाव, हमारी आसक्ति। और मजे की बात यह है कि जहां समस्या है, समाधान भी ठीक वहीं है। सच्ची शांति का रास्ता बस एक ही पावरफुल आइडिया से होकर गुजरता है, और वो है नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्ति। संस्कृत में इसी को असंग कहा गया है, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैचमेंट। ये आज के दौर के लिए एक टाइमलेस लेसन है। बात है 1892 की। स्वामी विवेकानंद ने रामस्वामी शास्त्री को जीवन के 4 खंभे बताए थे। 4 अ। वो थे अभय यानी फियरलेसनेस, अहिंसा, असंग यानी नॉन अटैचमेंट, और आनंद। आज हमारा पूरा फोकस इसी तीसरे अ पर है, असंग, जो हमें असल में मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अब सवाल उठता है कि ये नॉन अटैचमेंट है किसके लिए? क्या ये सिर्फ जंगलों में रहने वाले साधुओं के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये हम जैसे लोगों के लिए, जो घर परिवार, नौकरी और रोजमर्रा के प्रेशर से जूझते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये बाहर से कुछ छोड़ने की बात नहीं है, ये तो अंदर की एक इंटरनल स्टेट ऑफ फ्रीडम की बात है। और इसी पूरे सिद्धांत का निचोड़ बस एक शब्द में है, असंगोहम। इसका मतलब है आई एम अनअटैच्ड। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है। ये तो एक सच्चाई है, हमारे अपने असली स्वभाव के बारे में, जिसे बस रियलाइज करना है, महसूस करना है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यू आर नॉट हु यू थिंक यू आर। शरीर और मन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सब अक्सर क्या गलती करते हैं, हम इस शरीर और मन को ही मैं मान लेते हैं। पर ये तो हर पल बदल रहे हैं। दुनिया की हर छोटी बड़ी बात का इन पर असर होता है। लेकिन जो हमारा असली मैं है, हमारा ट्रू सेल्फ, वो है अ विटनेस कॉन्शियसनेस, एक साक्षी चेतना, जो इन सब बदलावों को देखती है पर खुद हमेशा एक जैसी, अनचेंजिंग और अनअफेक्टेड रहती है। इस विटनेस को समझने के लिए वेदांत में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, उपाधि। उपाधि का मतलब है सुपर इम्पोजिशन। मतलब जब एक चीज की क्वालिटी किसी दूसरी चीज पर सिर्फ दिखती है पर असल में होती नहीं है, एक तरह का इल्यूजन। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल साफ कलरलेस क्रिस्टल है। अब उसके ठीक पीछे एक लाल रंग का फूल रखते हैं, क्या होगा? वो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगेगा। पर क्या वो क्रिस्टल सच में लाल हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अभी भी कलरलेस ही है। वो उस रंग से पूरी तरह अनअटैच्ड है। बस यही तो है सारा खेल। हमारी जो चेतना है वो उस क्रिस्टल की तरह है, और ये जो शरीर और मन है वो उस फूल की तरह है। शरीर का दर्द, मन का दुख, ये सब उस फूल के रंग हैं, जो क्रिस्टल पे दिखते तो हैं पर क्रिस्टल को बदल नहीं सकते। हमारी चेतना इन सब से हमेशा अलग, हमेशा शुद्ध ही रहती है। तो चलिए अब इस अप्रभावित साक्षी को, द अनअफेक्टेड विटनेस को, और करीब से जानते हैं कि यह सच्चा मैं हमेशा फ्री कैसे रहता है। हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसे साक्षी कहा जाता है। साक्षी मतलब द विटनेस, गवाह। सोचिए, हमारी चेतना एक लाइट की तरह है जो हर एक्सपीरियंस को, हर अनुभव को बस इल्यूमिनेट करती है, रोशन करती है। लाइट का नेचर कैसा होता है? वो हर चीज पर पड़ती है, उसे रोशन करती है। पर क्या वो किसी चीज से चिपकती है? नहीं। क्या लाइट किसी गंदी चीज पर पड़ने से खुद गंदी हो जाती है? कभी नहीं। हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना बिल्कुल वैसी ही है। वो हर थॉट को, हर सेंसेशन को दिखाती है, पर उनसे कभी दागदार नहीं होती। विलियम ब्लेक ने क्या खूब कहा है कि जो खुशी को पकड़ने की कोशिश करता है वो उसे खत्म कर देता है, लेकिन जो उसे बस गुजरते हुए महसूस करता है वो हमेशा के लिए आनंद में रहता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा ट्रू सेल्फ सिर्फ साक्षी यानी लाइट ही नहीं है, वो अधिष्ठान भी है। अधिष्ठाना, द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। इसका मतलब वो एक मूवी स्क्रीन की तरह है जिस पर जीवन की पूरी फिल्म चल रही है। वो फाउंडेशन है, वो आधार है।
जरा सोचिए एक मूवी स्क्रीन के बारे में। उस पे ट्रेजेडी भी चलती है, कॉमेडी भी चलती है, वॉर भी चलती है, स्क्रीन सब कुछ होने देती है। पर क्या उस पे चल रही फिल्म से स्क्रीन पर कोई असर पड़ता है? क्या वो जल जाती है या भीग जाती है? नहीं, वो स्क्रीन बिल्कुल अनटच रहती है, अनचेंज रहती है। हमारी चेतना वही स्क्रीन है और लाइफ के सारे इवेंट्स उस पर चल रही मूवी है। तो ये स्क्रीन अनअफेक्टेड क्यों है? इसका जवाब है विवर्त के कॉन्सेप्ट में। विवर्त मतलब एन अपीयरेंस विदाउट अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक आभास जिसमें असल में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सपना। सपने में हम एक पूरी दुनिया जीते हैं, पर जागने पर हम पर उसका कोई असर नहीं होता। ये पूरी दुनिया, ये शरीर, ये मन, ये सब उस कॉन्शियसनेस पर एक विवर्त हैं, एक अपीयरेंस है। इसीलिए वो कॉन्शियसनेस हमेशा अनअफेक्टेड रहती है। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे खूबसूरत हिस्से पर ले आती हैं, योर ट्रू नेचर एज ब्लिस। हमारा असली स्वरूप आनंद है। चलिए सच्चिदानंदा को समझते हैं। हमारा जो असली मैं है उसके 3 पहलू हैं। पहला, सत, अनलिमिटेड एग्जिस्टेंस, यानी हमारा अस्तित्व असीमित है। दूसरा, चित, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस, यानी हमारी चेतना असीमित है। और तीसरा, आनंद, अनलिमिटेड ब्लिस, यानी परमानंद। ये सिर्फ होना नहीं है, ये अपने होने के बारे में जानना है, और ये होना जानना ही अपने आप में आनंद है। इस आनंद को समझने के लिए नीले आसमान की एनालॉजी बहुत कमाल की है। सोचिए, एक विशाल नीला आसमान है जो हमेशा रहता है। जो सुख के पल आते हैं वो आसमान के कुछ साफ टुकड़ों जैसे हैं, और जो दुख के बादल आते हैं वो बादल हैं। पर हम क्या हैं? हम वो पूरा का पूरा आसमान है जो इन आते जाते बादलों से हमेशा अनटच्ड रहता है, हमेशा वैसा का वैसा ही। तो अब बात आती है प्रैक्टिकल टेकअवे की। इसका रोज की जिंदगी में क्या फायदा? फायदा यह है कि इस समझ के साथ जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो बीमारी हो, पैसों की दिक्कत हो, रिश्तों का तनाव हो, उसे क्लियर फीलिंग के साथ फेस किया जा सकता है कि मैं इससे अनअटैच्ड हूं। आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी चीज हमसे परमानेंटली जुड़ी नहीं है। सोचिए, एक माँ का अपने बच्चे से जो सबसे गहरा लगाव होता है वो भी गहरी नींद में गायब हो जाता है। और ये हमें उस मशहूर कहानी की याद दिलाता है, राजा और भिक्षु की। वो एक ही वाक्य जो हर हाल में काम आता है, दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। इस पूरी टीचिंग का सार, इसका एसेंस इस एक शक्तिशाली श्लोक में है। इसे बार बार खुद को याद दिलाना है, असंगोहम 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 पुनर्पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेव अहम अव्ययः। मैं अनासक्त हूँ, बार बार अनासक्त हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही वो अविनाशी हूँ। तो आखिर में बस यही कहना है कि अनासक्त बनना नहीं है। हम पहले से ही अनअटैच्ड हैं, हम पहले से ही फ्री हैं, हम अविनाशी हैं, मृत्यु हमें छू नहीं सकती। ये कोई मंजिल नहीं जिसे पाना है, ये तो वो सच्चाई है जो हम हमेशा से हैं। बस इस सच को रियलाइज करना है।